CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। आज चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक थी जिसमें पंजाब के महामहिम और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया आए हुए थे। बैठक के दौरान पार्षदों को लगा था कि प्रशासक साहब जादू की छड़ी चलाकर MC की कंगाली को 1 मिनट में यानी क्षण भर में ही दूर कर देंगे। बैठक के दौरान पार्षद भी अपनी बात ऐसे रख रहे थे जैसे हक नहीं भीख मांग रहे हैं। इसके बाद भी भीख के कटोरे में कुछ नहीं मिला, आश्वासन भी नहीं। हाउस में प्रशासक के सामने में ठेके के सैकड़ों कर्मचारी बेवजह लगा दिए जाने का भी मुद्दा उठा। सबसे पहले CNE न्यूज ने जब प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से सवाल पूछा तो क्या कहा उसे सबसे पहले सुने। बाद में हक को भीख की तरह मांगने पर कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत गावी ने क्या कहा, इसे सुनना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले सुनते हैं गुलाब चंद कटारिया को, जिन्होंने CNE न्यूज के सवाल का जवाब देते हुए जो कहा, इसको सुने। मैं जब यहाँ एज ए राज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आया हूँ तो मेरा ये दायित्व था कि मैं हर एंगल से समझने का प्रयास करूँ कि मुझे किस तरह से कहाँ क्या काम करना है। तो ये सब जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक की आवाज़ हैं, इनको भी इनके बीच में भी आकर के परिचय भी करूँ और इनसे समस्याओं को समझ करके जो इनकी मैं मदद कर सकता हूँ वो मैं आगे उसकी मदद करने का प्रयास करूँ। और जो कुछ भी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो अनुभव है मेरे, वो भी मैंने शेयर किए हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारा सिंबल पार्टी होती है, लेकिन इलेक्ट हो जाने के बाद सारी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब हमारा काम करने का तौर तरीका सारी जनता को ध्यान में रख करके ही आगे करना चाहिए। और जहाँ जहाँ लीकेज लगता है कि यहाँ आमदनी बढ़ाई जा सकती है तो बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। छोटे लोगों को कम से कम परेशान किया जाए और बड़े लोगों से कुछ से शक्ति करने से अगर हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है तो पहले उस पर प्रयास करना चाहिए। और सामान्यतः मैं सोचता हूँ कि हम पार्टी अलग अलग हैं, लेकिन चंडीगढ़ के विकास के लिए हम सबका दिमाग एक होना चाहिए कि किस तरह से हम चंडीगढ़ को आगे ले जा सकते हैं। तो मेरी जो कुछ ध्यान में था, मैंने कुछ सुना है, ये मुझसे मदद चाहते हैं, सरकार से मदद चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम इनकी बात को कैसे पूरी कर सकते हैं। सर, दिल्ली फोर्थ फाइनेंस कमीशन के अनुसार नगर निगम को वो सारी डिपार्टमेंट क्यों नहीं दिए जाते हैं जिससे फाइनेंशियल क्रंच भी यहाँ खत्म हो सकता है? देखो, मैं सोचता हूँ कि हमारी यहाँ के भी सारे निर्णय वो होम डिपार्टमेंट में जाते हैं। अगर कोई भी प्रस्ताव आपको आगे बढ़ाना है तो उसका प्रोसेस है। काफ़ी समय से डिमांड भी है फोर्थ कमीशन अभी एकदम मुझे समझना पड़ेगा, मैं भी एकदम एटरनम कोई बात नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हर बार प्रशासन के पास थाली कटोरा फैलाना। देखो, मैं तो समझने का प्रयास कर रहा हूँ, करने का प्रयास उसके बाद शुरू करूँ। सर, ये खामियां जो 6 महीने में 1400 भर्तियां हुई हैं, जो पार्षदों ने भी उठाया कि उनका कोई व्यक्ति नहीं रखा गया, इन खामियों को कैसे दूर मैंने किया जाए? किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं, मैंने तो जो चार्ट पे देखा और उसको देखने से लगा कि जो संख्या 2200 थी वो आज 7000 से ऊपर क्रॉस कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं इसको हमें रोकना चाहिए। आवश्यक हो वहाँ रखना चाहिए, आवश्यक नहीं है उसको कैसे कम करते हैं। सारा का सारा एक दिन में नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर पाएगा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाएगी, जो जनप्रतिनिधि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको समझ करके कैसे ठीक किया जाए। बात करेंगे चंडीगढ़ कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत गावी से। इनसे ये जानना चाहेंगे कि जो नगर निगम हाउस में ये कुछ कह रहे थे, ऐसा लग रहा था ये कुछ भीख मांग रहे हैं गवर्नर से या चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, भीख मांग रहे थे या कुछ हक मांग रहे थे? हक को भीख
के रूप में मांगना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है वो कॉरपोरेशन हक देना नहीं चाहता। आप भी वहाँ मीटिंग में बैठे हुए थे जब 1600 करोड़ का दिखाया गया कि यूटी की तरह जो बाकी यूटी की तर्जों के ऊपर जो यूटीज़ में पैसा जाता है टैक्स कलेक्शन के ऊपर, तो वहाँ 1600 करोड़ रुपया उनको जो है ग्रांट इन एड के रूप में दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो मात्र 560 करोड़ रुपया दिया जाता है, 5800 करोड़ रुपया सेंटर से यहाँ जो है वो बजट आता है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने जो है वो कॉरपोरेशन को मजबूर कर दिया भीख मांगने पे। और मैं बड़े खुले दिल से, आपने शायद टोंट में ये बात की है, पर मैं बड़े खुले दिल से ये बात नहीं बिल्कुल, आपके कहने का जो लहजा था वो भीख की तरह। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ जी आपके टोंट की वो लैंग्वेज है, पर मेरी लैंग्वेज बड़ी क्लियर है कि हमें वाकई ही भीख मांगनी पड़ रही है। और आज मैं मांग रहा हूँ, अगर कॉरपोरेशन को फाइनेंशियल मदद ना मिली तो यहाँ का सारा एम्प्लॉय एक दिन सड़कों के ऊपर भीख मांगेगा, यहाँ के काउंसलर भीख मांगे अपने वार्ड के कामों के लिए। तो उससे अच्छा है अगर एक साथी को भीख मांग करके कॉरपोरेशन के लिए पैसा मिल जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो क्या भीख आपने मांग लिया, उम्मीद है भीख मिल जाने? हम तो यहाँ झोली फैला के खड़े हैं, चाहे गवर्नर साहब दे जाएं, तो चाहे पीएम आ रहे हैं वो दे जाएं, तो चाहे होम मिनिस्टर दे, जो दे देगा हमारी झोली तो अड़ी है। हम अपने कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय को सड़क पे नहीं आने देंगे, हम उसे भूखा नहीं मरने देंगे, क्यों हमारे लिए राजनीति का नहीं, हमारी एम्प्लॉय का, हमारे सिटी की जो है वो सर्वाइव का मुद्दा है। एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से क्या आपको आश्वासन मिला भीख मांगने के बावजूद? उन्होंने कहा है कि मैं झूठा वादा नहीं करता। वो सलाह दे के गए हैं ज़रूर आज कि खर्चे कम करो, आमदनी ज़्यादा करो। मुन्ना भाई MBBS एक फ़िल्म है, मैं वो देख रहा था, तो उसमें गांधी जी भी ऐसे ही जब एक बंदा उसको प्रवचन दे रहे थे कि आपको अपने खर्चे कम करने चाहिए और पैसे पाई बचा करके जो है वो पिताजी को वापस कर देनी चाहिए। तो सलाह उनकी अच्छी हम मानेंगे। लेकिन आज चंडीगढ़ जो है वो वेंटिलेटर पर है, आज चंडीगढ़ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आज जो कॉरपोरेशन का हाल है वो इतना माड़ा हाल है कि अगर ये भीख, जो ऐसे आप भीख कह रहे हैं, अगर ये भीख ना मिली तो ये कॉरपोरेशन पे ताला लग जाएगा और इसका जो खामियाजा है वो चंडीगढ़ शहर भुगतेगा। एक दिन कॉरपोरेशन के कर्मचारी अगर छुट्टी पे चले जाएं तो सड़कों पर कूड़े के अंबार लग जाते हैं। एक दिन कॉरपोरेशन के लोग अगर छुट्टी पर चले जाएं तो लोगों के नाले बंद हो जाते हैं। एक दिन अगर कॉरपोरेशन के लोग छुट्टी पर चले जाएँ तो घरों में पानी नहीं आता। एक दिन कॉरपोरेशन के लोग छुट्टी पर चले जाएँ तो आपकी सड़कें टूटी मिलेंगी। तो ये कॉरपोरेशन है जिसने चंडीगढ़ को बचा करके रखा हुआ, कॉरपोरेशन का कर्मचारी है जो दिन रात इस चंडीगढ़ को बचाने के लिए मर रहा है। लेकिन जो मैंने कहा कि प्रशासन के जो अफसर हैं वो रंगीन चश्मे से चंडीगढ़ को दिखाते हैं, कॉरपोरेशन को दिखाते हैं कि कॉरपोरेशन का तो कोई काम ही नहीं है, कॉरपोरेशन में तो बहुत पैसा है। जब मैंने गवर्नर साहब को कॉरपोरेशन के काम गिनाए तो एक काम के ऊपर उंगली नहीं उठ सकी थी कि काम तो सारे कॉरपोरेशन कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। 5800 करोड़ में से 560 करोड़ आप हमें देते हो और काम सारे हमसे कराते हो। उगाही वाले, पैसे वाले सारे डिपार्टमेंट आपके पास हैं, खर्चे वाले सारे डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के पास हैं, तो आप कर किस लिए कर रहे हो काम यहाँ पे बैठ के। हमारा तो आपसे फिर वही अनुरोध, आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, चाहे भीख के रूप में दे जाएं, लेकिन इस कॉरपोरेशन को इस टाइम वित्तीय सहायता की बहुत जरूरी है। यहाँ के जितना कर्मचारी है उसे आज की डेट में वित्तीय सहायता की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। तो आज हाउस में कटोरा फैलाने की स्थिति आ गई है। अब देखते हैं उस कटोरे में क्या मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कुछ पैसा ऐसी जगह लगा जो दिखने की है। जैसे 500 करोड़ हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पे लगा, लेकिन साथ साथ में हमसे भी 100-150 करोड़ की वहाँ पे जो है बजट जो हमारा कॉर्पोरेशन के लिए जाता है। और पिछले 5 साल के अंदर हमारी कमाई घटती जा रही है और जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन मैं सर आपसे एक अनुरोध करूँगा कि कॉर्पोरेशन के अंदर पता नहीं कि कई बार आप, मतलब मैं किसी को प्रश्न नहीं करना चाहता, लेकिन कॉर्पोरेशन पर बड़े रंगीन चश्मे से दिखाया कि कॉर्पोरेशन को बहुत पैसा है, कॉर्पोरेशन का तो काम ही कुछ नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेशन में बजट बहुत होता है। 5800 करोड़ का बजट चंडीगढ़ में आता मान लीजिए, उसमें से 560 करोड़ केवल जो है कॉर्पोरेशन को है। और कॉर्पोरेशन के पास रोड, स्ट्रीट लाइट, पार्क, ग्रीन बेल्ट, बाथरूम, सीवरेज, पानी, पार्किंग, फायर ब्रिगेड, गार्बेज मैनेजमेंट, SW प्लांट 560 करोड़ रुपया दिया जाता है, उससे कॉर्पोरेशन नहीं। आपका सुझाव जो है वो बहुत अच्छा है कि हमें खर्चे घटाने चाहिए और आमदनी बढ़ानी चाहिए, लेकिन खर्चे घटाने में और आमदनी बढ़ाने में मानने बहुत समय लगेगा। लेकिन 4 महीने पहले हमारे पास से, कॉर्पोरेशन के पास से जमीन ली गई हॉस्पिटल, कॉलेज और स्कूल के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके बदले हमें कोई जो है मुआवजा दिया गया या कोई पैसा दिया, हम मानते ही नहीं। लेकिन जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि हम 120 करोड़ रुपया से केवल बिजली का भरते हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ रियायत जो है उन चीज़ों में मिलनी चाहिए, क्योंकि
लेकिन जब बराबर होगा तो जो है वो रिश्ता जो है वो बना नहीं। तो हमारी आपसे माननीय यही गुजारिश है कि आज जो चंडीगढ़ शहर है द सिटी ब्यूटीफुल उसको वेंटिलेटर पर मेरी कमिश्नर साहब से बात हो रही थी कि तकरीबन 200 करोड़ का घाटा अगर हर साल चलता रहा तो इनके टेन्योर में तो 600 करोड़ 700 करोड़ पहुंच जाएगा 3 साल के अगर मान लीजिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।